इसी में 313 के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं डिस्काउंट चैप्टर का एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक जहां से एसएससी, यूपीएसआई, सुपर टेट, पेट, लेखपाल आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, आज हम जानेंगे समतुल्य बट्टा क्या होता है, समतुल्य बट्टा ज्ञात करने का आसान से आसान तरीके क्या हैं। आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। इससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें। इससे हमारे हर नए क्लास की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहेगी। आज सबसे पहले हम जानेंगे कि समतुल्य बट्टा किसे कहते हैं। समतुल्य बट्टा ये जो है एक क्रमिक बट्टा, जानते हैं आप, क्रमिक बट्टा। तो ये क्रमिक बट्टा जो होता है, जैसे मान लीजिए ये होता है एक 10% का बट्टा, दूसरा 25% का बट्टा, तीसरा 30% का बट्टा। इस प्रकार से कई बट्टे जो होते हैं वो क्रमिक बट्टे कहलाते हैं। और यही क्रमिक बट्टे का एक सिंगलटन जो बट्टा होता है, या इन लोगों का अगर कहें कि इंक्लूड करके एक साथ करके जो एक सिंगल बट्टा जो होता है, या जिसको अकेला बट्टा या उसी को समतुल्य बट्टा भी कहते हैं। आइए मॉडल क्वेश्चंस को देखते हैं। मॉडल क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि एलेक्स ने अपनी वस्तुएं बेचने के लिए कितना 30% की 2 क्रमिक छूटों की घोषणा की। कुल मिलाकर प्रभावी छूट कितनी है। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर जो है ज्ञात करना बहुत ही आसान है, लेकिन हम इसको समझ लेते हैं ताकि जो है हमारे सामने कभी भी कोई भी कठिनाई ना आए। तो देखिए, इसको जो है अगर आंसर ही ज्ञात करना है तो सिंपली क्या हो जाएगा आपका, हम बता दे रहे हैं कि जैसे पहला बट्टा 30% का है, दूसरा बट्टा भी कितने का है, 30% का है। कह रहा है कि 30% का कितना, 2 क्रमिक बट्टा है ना। तो फिर अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, माइनस यही 30 और गुणे 30 और बटे 100। इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 00 कैंसिल, और ये हो जाएगा 60 और -9 यानी कि 51%। तो ये सही आंसर आपका हो गया। ये तो रहा आपका पहला तरीका। देखिए, आंसर ज्ञात करना है तो ये ऐसे ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हमको क्या करना है, उसको समझना है, बेसिक कॉन्सेप्ट इसका। तो मान लेते हैं कि 100 रुपये का कोई भी सामान था, या अंकित मूल्य कितना था, 100 रुपये था। अब बताइए 30% का बट्टा यहाँ पे दिया गया, यानी कि जो D1 दिया गया, पहला बट्टा दिया गया, कितना दिया गया, इसी 100 रुपये में से कितने का बट्टा दिया गया, 30% का बट्टा दिया गया। तो ये आपका कट के आ गया कितना, 30 रुपये माइनस हो गया, तो बचा कितना, 70 रुपये। अब उसके बाद कह रहा है कि 30% का 2 क्रमिक बट्टा, यानी कि अगला बट्टा जो होगा वो भी कितने का होगा, 30% का होगा, यानी कि D2 जो होगा वो 30% का बट्टा किस पे मिलेगा, अब इस 70 रुपये पे मिलेगा। तो ये 70 का 30% कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो ये हो जाएगा 7 त्रिक 21, यानी कि अब 21 रुपये की और छूट मिलेगी। तो ये प्रोडक्ट अब कितने का हो जाएगा, 70 ये है और 21 रुपये की और छूट मिल गई, तो ये हो गया कितना, 49 रुपये का। अब बताइए टोटल अंकित मूल्य कितना था, 100 रुपये। अब फाइनली जो है ये 2 बट्टे, यानी कि कितने के, 30% के 2 बट्टे हमने दिए, तब हमको कितने को मिल रहा है, 49 रुपये का। यानी कि छूट कितने का मिला, तो आप बताइए, अगर 100 रुपये किसी चीज़ का प्राइस था और 49 रुपये का मिल रहा है, तो छूट कितने का मिला मेरे भाई, 51 रुपये का, यानी कि 51% की छूट मिली, क्योंकि 100 में से बात हो रही है। ठीक, ये हो गया हमारा बेसिक तरीका और दूसरा तरीका। आइए अब हम आपको बताते हैं एक तीसरा तरीका जो बहुत ही उपयोगी है, जिसका उपयोग हम हर क्वेश्चन को सॉल्व करने में करेंगे, और वो हमारे लिए बहुत ही आसान भी होगा। देखिए, ये तीसरा तरीका समझने के लिए आप एक चीज़ पहले समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए कोई भी सामान जो है ये 100 रुपये का है और इसको कितने में, 90 रुपये में बेचा जा रहा है, यानी कि डिस्काउंट कितने का दिया गया, 100 माइनस 90 का। कितने का, 100 माइनस 90 का। तो ये चीज़ अगर आप समझ लेते हैं कि 100 माइनस 90 का जो डिस्काउंट दिया गया, यानी कि 10 का डिस्काउंट जो दिया गया है, यही जो है मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, और यहाँ पे इसको हम अप्लाई करेंगे और समझ पाएंगे क्वेश्चन को आसानी से। तो देखिए, कह रहा है कि एलेक्स ने अपनी वस्तुएं बेचने के लिए कितना कि 30% का 2 क्रमिक छूटों की घोषणा की। कह रहा कुल मिलाकर प्रभावी छूट कितनी है। तो हम मान लेते हैं कि उसका मार्क प्राइस मान लीजिए 100 रुपये रहा होगा। इसमें से क्या करेंगे, इसको कितने में बेचा जा रहा है उसको हम माइनस कर लेंगे। तो 100 के कितने प्रतिशत पे बेचा जा रहा है, पहला बट्टा दे रहा है कितना, 30% का, यानी कि 70% हो गया। अब जो बच करके आया, इसमें से फिर से एक और बट्टा 30% का दे रहा है, तो ये हो गया 70%। क्लियर। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका सही आंसर तत्काल मिल जाएगा।
तो ये हो जाएगा आपका 100 और माइनस यहाँ से 00 ये कैंसिल हो गया, 10 20 10 और 20 ये बच गया कितना 7 7 49, यानी कि 100 में से 49 घटाएंगे हमारा कितना आ जाएगा 51%। तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। हालांकि आंसर हम पहले 2 तरीकों से भी समझ चुके हैं, लेकिन क्या है कि ये तरीका जो है बहुत ही बेसिक और कॉन्सेप्चुअल है, इसको ज़्यादा तरीके से अप्लाई करिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 10% की 2 क्रमिक छूटें एक अकेली छूट के रूप में कितनी होगी। अब बताइए, सिंपल सा, मान लिया इसका मार्क प्राइस कितना है 100 रुपये। अब इसी में से कितने का बेच रहा है उसको हम माइनस कर देंगे। तो 100 का 10% डिस्काउंट दिया तो कितना हो गया 90%। क्लियर। और उसके बाद कितना, फिर से 10% का एक और डिस्काउंट दिया तो फिर कितना हो गया 90%। ये हो गया आपका कितना टोटल छूट हो जाएगा, यानी कि टोटल एक अकेली छूट कितनी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 100 माइनस यहाँ से 00 ये कैंसिल हुआ और 00 यहाँ से कैंसिल हो गया, माइनस हो गया 9 9 81 और मिल के ये हो गया कितना 19%। तो सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 1। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार से दिया हुआ है कि क्रमशः 20% तथा 10% की अकेली की छूट अकेली कितनी छूट के बराबर होगी। अब बताइए, अभी तक कितने थे इसमें 2 क्रमिक छूटें थी। 10% की 2 क्रमिक छूटें या 10% 20% की 2 क्रमिक छूटें इस प्रकार से दी गई थी, लेकिन अब क्या कह रहा है कि 3 क्रमिक छूटें दे दी गई हैं। हालांकि क्वेश्चन सेम तरीके से सॉल्व किए जाएंगे। देखिए इसमें क्या करना है, फिर वही चीज़ 100 रुपये आप मान लेते हैं क्या है आपका मार्क प्राइस है। अब इसमें से कितने का बेच रहे हैं उसको हम माइनस कर लेते हैं। तो इस 100 रुपये पे हमने पहला डिस्काउंट दिया कितने का 20% का, तो ये कितने का दिया बांटा बेचा हमने 80 रुपये का 80% का। तो फिर ये हो गया हमारा जो बच के आया। अब कह रहा है कितने का 20% का, इस पर भी डिस्काउंट दे रहे हैं तो फिर इसका कितना फिर से 20% माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 80%। अब जो बच रहा है कह रहा है उस पर एक और डिस्काउंट दे रहे हैं 10% का, यानी कि इस पर कितने का 10% का डिस्काउंट देंगे तो ये कितना हो जाएगा 90%। क्लियर। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका सही आंसर तुरंत आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा कितना 100 है और माइनस यहाँ से अगर सॉल्व करना चाहें तो 20 चौक 80 20 पंजे 100, फिर से 20 चौक 80 और 20 पंजे 100 और यहाँ से 1 0 और 1 0 कैंसिल हो गया है। और थोड़ा सा ध्यान देंगे तो 1 0 यहाँ से और 1 0 यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पे कितना 5 और कितनी बार 2 बार, ठीक। अब यहाँ कितना बचा 2 चौक 8 चौक 32 और गुणे 9/5 ये हो गया, ठीक। 32 गुणे 9/5। अब बताइए अगर इसी को आप सॉल्व कर लें तो आपका सही आंसर आ जाएगा। तो 100 माइनस ये हो जाएगा 5, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बताइए 5 छक 30 और 2 32 और दशमलव हो जाएगा 5 चौक 20 और गुणे 9, या इसी को लिख सकते हैं आप 100 माइनस 9 चौक 36 6 हासिल 3 9 छक 54 और 3 57, तो 57.6, या इसी को आप लिख सकते हैं कितना 57.6, इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 42.4। तो सही आंसर हो जाएगा आपका कितना ऑप्शन नंबर 3। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 25% 20% तथा 10% के समतुल्य छूट ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे इससे पहले क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया। हालांकि ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। 2 क्वेश्चन लास्ट में है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं, उसको हम बताते हैं। इससे पहले हम इसको समझ लेते हैं, फिर इसमें भी वही स्टेप करना है। क्या करना है कि 100 रुपये हम मान लिया, इसका क्या हो गया मार्क प्राइस हो गया, और कितने का हमने बेचा है इसको हम माइनस कर लेते हैं। तो 100 रुपये पे कितना डिस्काउंट दे रहे हैं, पहला डिस्काउंट 25% का, तो ये हो गया कितना 75/100। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, इसी पे हम डिस्काउंट दे रहे हैं कितने का 20% का, यानी हो जाएगा कितना 80/100। फिर से जो बच रहा है इस पे हम डिस्काउंट दे रहे हैं कितने का 10% का, तो ये हो जाएगा 90/100। क्लियर। कह रहा है कि इसकी समतुल्य छूट ज्ञात कीजिए, तो यही जो आंसर आ जाएगा यही इसका समतुल्य छूट हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 25 कितनी बार 3 बार, 25 4 बार और 20 4 बार, 20 कितनी बार 5 बार और 0 यहाँ से कैंसिल हो गया, यहाँ से 4 यहाँ से 4 कैंसिल हो गया। उसके बाद बचा कितना 0 1 0, यहाँ से 1 0 कैंसिल हो गया। अब बताइए 5 और 2 बार यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब नीचे कुछ नहीं बचा है, ऊपर बचा है 100 और माइनस 2 3 6 9 54, ठीक।
अब ये हो गया आपका टोटल कितना 100 माइनस 54, यानी इसी को हम लिख सकते हैं कितना 46%। यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी को हम समतुल्य छूट कहेंगे, इसी को हम एकल छूट कहेंगे, इसी को हम सिंगल छूट कहेंगे, सिंगल डिस्काउंट कहेंगे। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना 2। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है क्या कि A% तथा B% की दो क्रमिक छूटों की समतुल्य छूट ज्ञात कीजिए। ये अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर पूछ लिया जाता है, इसमें लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। इसको जो है हम आपको बता देते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, आप तुरंत इसका आंसर बता देंगे। देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए जो अभी तक करते आए हैं सेम वही प्रक्रिया हमको दोहरानी है। देखिए क्या करना है कि हम मान लेते हैं कि 100 रुपये इसका क्या था मार्क प्राइस। अब कितने का बेच रहे हैं हम मान लीजिए 100 रुपये में जो डिस्काउंट बन रहा है उसको डिस्काउंट करके हम बेच दे रहे हैं। तो पहला डिस्काउंट कितना है A% का, यानी कि A% का मतलब जैसे अगर हम 10% का डिस्काउंट दे रहे थे तो क्या करते थे 100 माइनस 10 कर रहे थे, तो ये कितना हो जा रहा था हमारा 90%। इसी प्रकार से अगर हम A% का डिस्काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 100 माइनस A% हो जाएगा। क्लियर, यही काम करना है। तो इसमें जो पहला डिस्काउंट बनेगा ये कितने का बनेगा 100 माइनस A/100 का बनेगा। अब ये जो बच रहा है इसके बाद इस पे कितने का डिस्काउंट दे रहा है B% का। तो सेम जैसे A% था वैसे B% का जब डिस्काउंट करेंगे तो 100 माइनस B% हो जाएगा। तो इसी पे हम मल्टीप्लाई बाई कितना 100 माइनस B/100 कर देंगे। तो इसी को सॉल्व कर लेंगे, यही हमारा आंसर आके आ जाएगा। अब इस पे अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो ये बताइए 0 और 0 यहाँ से कैंसिल हो गया। क्लियर, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसको और इसको हमको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये हमारा जो 100 है ये रहने दीजिए, ठीक, या हर बराबर करना चाहें लेकिन छोड़िए अभी। तो ये हो जाएगा 100 माइनस, अब बताइए 100 माइनस A 100 माइनस B, इससे पहले माइनस का साइन है इसलिए हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेते हैं। बताइए अब 100 से 100 माइनस B में मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद माइनस B से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100B। अगले स्टेप में A से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 100A हो जाएगा। अगले स्टेप में B और A का मल्टीप्लाई करेंगे तो AB हो जाएगा। क्लियर, और इसके बटे कितना है 100 है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें और हर बराबर करना चाहें तो क्या हो जाएगा बताइए। एकदम सिंपल सा है, बच्चों का खेल है, ये समझ लीजिए। आपको A और B% देख के डरने की ज़रूरत नहीं है। देखिए क्या करना है आपको, जब इसमें 100 से 100 इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक, इसका एलसीएम कितना हो गया 100 एलसीएम हो गया, इसका बटे 1 मान लिया, इससे इसमें डिवाइड हुआ मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया, ये हो गया 10,000। फिर माइनस साइन है और ब्रैकेट हम ओपन कर देंगे, और हम जानते हैं कि ब्रैकेट जब ओपन करते हैं तो माइनस का मल्टीप्लाई हो जाता है तो सिंबल चेंज हो जाते हैं। तो ये हो जाएगा फिर से एक बार कितना 10,000, फिर माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे और ये हो जाएगा 100B, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और ये हो जाएगा 100A। अगले स्टेप में ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और कितना हो जाएगा AB। अब आप देखिए अगर ध्यान दें तो ये और ये आपका कैंसिल हो चुका है क्योंकि प्लस और माइनस में है। अगले स्टेप में जो बचेगा आपका, ये आपका हो जाएगा कितना, ये बचेगा 100B/100, और फिर अगले स्टेप में देखिए ये हो गया 100B/100। नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाएगा प्लस में 100 कितना A के साथ बटे 100। अगले स्टेप में ये हो जाएगा माइनस AB के साथ बटे 100। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो यहाँ से 100 और 100 कैंसिल हो गया, यहाँ से 100 और ये 100 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा आपका, यहाँ पे पहले स्टेप में बचा B, अगले स्टेप में बचा A, अगले स्टेप में बचा माइनस AB/100। तो ये सही आंसर हो गया हमारा कितना A+B माइनस AB/100। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि सेम टाइप का है क्या कि Y% Z% की दो क्रमिक छूटों की समतुल्य छूट ज्ञात कीजिए। इसको भी ज्ञात करना है आपका, सेम पुराने क्वेश्चन की तरह है। X A की जगह Z है, Y है और B की जगह Z है। इसको भी जब हम सॉल्व करेंगे तो सेम प्रोसेस बनेगा। ये हो जाएगा X
प्लस वाई माइनस आपका हो जाएगा एक्स वाई अपान 100%। चूँकि यहाँ पे वाई और जेड दिया हुआ है तो ये हो जाएगा वाई प्लस जेड माइनस वाई जेड अपान 100%। तो ये इस प्रकार से सही आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1। उम्मीद करते हैं कि समतुल्य बट्टा ज्ञात करना आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे हमारे हर नए क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।